एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने बिना पैर के लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। डर की भय से भिक्षुक भी तेजी से दौड़ता हुआ एक ऊंची पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसने अपने जबड़ों में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस की कुछ टुकड़े डाल दिए। इस घटना को देखते हुए भिक्षुक तो घोर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने लोमड़ी को मारने की वजह उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अगले दिन फिर से वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसे ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य को देखकर भिक्षुक ने मन ही मन बोला, कदाचित ये भगवान के होने का प्रमाण है, जो वास्तव में ऐसा घट रहा है। वो जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया से जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन का व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो एक जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक ने हर क्षण कमजोर हो जा रहा था। इसी तरह से कुछ और दिन भी बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताएं कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? तब महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझा कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजों जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, और जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उन्हें पहचाने। तो दोस्तों, इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास करने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर खुद भी हम होशियार रहना चाहिए, कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक अगली कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।